इस समय आप श्री रामचरितमानस में पिता और पुत्र विषय पर सुनने की कृपा कर रहे हैं। पिता और पुत्र की बात बड़ी प्रचलित है। पिता और पुत्र का नाता एक ऐसा नाता है जिसमें ये कहा जाता है, सत्य भी है, कि पिता की आत्मा ही पुत्र है। जीवन में पिता जो कुछ भी पाप या पुण्य करता है उसका प्रतिफल पुत्र है। यदि हमारे जीवन में पाप विशेष हैं तो हमारे पुत्र के आचरण भी तदनुसार होंगे। यदि हमारे जीवन में पुण्य विशेष हैं तो हमारा पुत्र भी पुण्य का एक रूप दिखाई देगा। वैसे तो पिता और पुत्र की बात हमारे संसार भर के तमाम ग्रंथों ने बहुत ढंग से, बड़े विस्तार से लिखी है, बताई है। लेकिन श्री रामचरितमानस में पिता और पुत्र के नाते को व्यावहारिक रूप दिया गया है। केवल पिता पुत्र का लालन पालन करके योग्य बना दे और पुत्र जीवन भर पिता की आज्ञा का पालन करता रहे, इतना ही नहीं, पिता योग्य तो बनावे पुत्र को, लेकिन क्या योग्यता पुत्र में लाने का प्रयास करे। पुत्र जीवन भर पिता के प्रति अनुशासित तो रहे, लेकिन वो अनुशासित किस ढंग से रहे ये लोगों की समझ में सीधे सीधे नहीं आ पाती है। इसलिए जिज्ञासा होती है कि भाई हम अपने पुत्र को तैयार तो कर रहे हैं, पर कैसे करें। श्री रामचरितमानस में सीखिए पुत्र को कैसे तैयार करें। अच्छा, हम पुत्र हैं, चाहते हैं अनुशासन में रहें, चाहते हैं पिता के प्रति मर्यादित रहें, लेकिन कैसे रहें इसका ज्ञान यदि हमको नहीं है तो श्री रामचरितमानस देखिए, सुनिए, उसमें यह भी हमको मिलेगा कि पुत्र अपने पिता के प्रति किस प्रकार से मर्यादित रह सकता है। वैसे तो श्री रामचरितमानस में पिता और पुत्र के नाते को लेकर यदि चला जाए तो कई प्रसंग हैं। एक पिता है बाली, उसका पुत्र है अंगद। एक पिता है रावण, जिसके पुत्र हैं मेघनाथ, अक्षय कुमार आदि आदि। और दूसरे हैं श्री दशरथ, अयोध्या के राजा, उनके पुत्र हैं श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न। वैसे पिता और पुत्र की बात बाली और अंगद के प्रसंग से भी कुछ समझी जा सकती है, रावण और उसके पुत्रों के प्रसंग से भी कुछ समझी जा सकती है, लेकिन उसका एक अपना पक्ष है। जैसे बाली का पुत्र है अंगद। बाली बहुत प्यार करता है अपने पुत्र को। ये स्वाभाविक है, कोई भी पिता अपने पुत्र को प्यार करता ही है। संसार का एक ही ऐसा नाता है पिता और पुत्र का। पिता सदैव ये चाहता है मेरा पुत्र मुझसे अधिक योग्य बने, मेरा पुत्र मुझसे अधिक बलवान बने, मेरा पुत्र मुझसे अधिक यशवान बने। दुनिया का और कोई रिश्ता ऐसा नहीं है, समझे आप। और रिश्तों में आप देखेंगे कि चाहते तो हैं कि हाँ ये उन्नति करे, अच्छा बने, धनवान बने, यशवान बने, लेकिन मन में यह बात छुपी रहती है कहीं मुझसे ज्यादा न हो जाए। पिता ही मात्र एक ऐसा संबंध है जो पुत्र को हर दृष्टि से आगे देखना चाहता है। तो बाली भी अंगद को बहुत प्यार करता है और जिस समय वो संसार से जाने लगता है तो श्री राम से कहता भी है कि महाराज मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मुझे एक ही चिंता है। भगवान ने कहा भाई क्या चिंता है तुमको, जीवित रहना है। बोले नहीं नहीं, जीवित रहने की तो कोई कामना नहीं है, क्योंकि महाराज मरने के समय आपका दर्शन हो रहा है, अब जीवित रहकर मैं क्या करूंगा नाथ। अच्छा तो क्या चिंता है बोलो। बाली कहता है महाराज अब नाथ करी करुणा बिलो कहू, देहु जो बर मांगऊ,
यही जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागऊ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। महाराज मैं तो जा रहा हूं, लेकिन ये जो मेरा पुत्र अंगद है, इसे भगवान आप अपनी शरण में लें। ये मेरे समान ही बलवान है, मेरे समान ही योग्य है, मेरे समान ही अच्छे संस्कारों से युक्त है। मुझसे तो जीवन में कुछ भूल हुई है नाथ, लेकिन इससे इस प्रकार की भूल न होने पावे। मैं पूरा भार आपके चरणों में समर्पित करके जाना चाहता हूं। भगवान ने अंगद को अपना लिया। तो पिता ने पुत्र के प्रति ये भाव रखा। ये केवल इतनी बात बाली और अंगद के प्रसंग से हमको मिलती है। अब आदर्श हम ढूंढेंगे तो बाली और अंगद में फिर विस्तार नहीं है ना। अच्छा, आपके रावण और मेघनाथ, अक्षय कुमार आदि में, हाँ, वहां भी पिता पुत्र की बात तो अच्छी है, लेकिन वो केवल युद्ध की सीमा तक ही है। वहां पर पिता अपने पुत्रों को केवल युद्ध ही की बात करते हैं। जब हनुमान जी जाते हैं, अशोक वाटिका उजाड़ते हैं, तो रावण अक्षय कुमार को भेजता है कि जाओ उसको मारो। अक्षय कुमार को जो हनुमान जी मार देते हैं, तो फिर वही रावण मेघनाथ को भेजता है, जाओ देखो कौन है क्या है। यानी रावण पिता के रूप में अपने पुत्रों को और कोई शिक्षा देते हैं या नहीं देते हैं, इसका तो कोई वर्णन नहीं मिलता। लेकिन हाँ, मारपीट की बात, युद्ध की बात, जाओ मारो काटो, ये सब चर्चाएं तो मिलती। तो अब उससे भी हम क्या सीखेंगे? आदर्श तो कुछ लेना है ना। तो बाली और अंगद की बात, रावण और मेघनाथ, अक्षय कुमार की बात इतिहास की बात है। आदर्श अगर हमको लेना है तो हमको श्री राम परिवार पर दृष्टि डालनी पड़ेगी। आदर्श पुत्र के रूप में श्री राम ही लिए जा सकते हैं। इसलिए हम आपकी सेवा में श्री दशरथ पिता और श्री राम पुत्र इस रूप में बातचीत करेंगे। अच्छा देखिए, राजा दशरथ पिता हैं और बड़े ही वात्सल्य हृदय वाले पिता हैं। एक कारण तो यह हुआ कि बहुत उम्र निकल जाने के बाद तक भी जब संतान नहीं हुई तो पुत्र प्राप्ति की लालसा रहती ही है। और उस पर जब पुत्र का मतलब दर्शन हुआ, पुत्र प्राप्ति हुई, तब तो इनके आनंद की सीमा ही कुछ नहीं कही जा सकती। बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। परमानंद जब सुना कि पुत्र का जन्म हो गया, परमानंद पूरी मन राजा, बहुत प्रसन्न। क्यों? क्योंकि दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। पुत्र का जन्म हुआ, महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न है। मानहु ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्म जैसा आनंद, ब्रह्मानंद जैसा आनंद प्राप्त हो रहा है। बहुत प्रसन्न है महाराज दशरथ। तो पुत्र के जन्म पर प्रसन्नता है। ठीक है, पुत्रों का जन्म हो गया तो अब तो समस्या हल हो गई। इसी बात से परेशान थे कि पुत्र नहीं है, अब पुत्र आ गए, अब क्या चिंता है, अब तो आपको कुछ करना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पुत्र को जन्म देना ही पर्याप्त नहीं है। अब आप ये देखिए, जिस परंपरा में वो हैं, जिस मर्यादा में वे हैं, वेदों को मानने वाले हैं, वेद धर्म का पालन होता है इनके वंश में। वेदों में पुत्र जन्म के बाद कुछ संस्कार कराए जाते हैं, इनका संकेत है। जैसे नामकरण, जैसे चूड़ाकरण, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार। तो महाराज दशरथ बहुत बड़े राजा हैं, बड़े लाडले पुत्र हैं, इसलिए इन सब संस्कारों की क्या जरूरत है ऐसा सोचकर इसकी अवहेलना नहीं करते, अपितु समय आने पर नामकरण कराते। नामकरण कर अवसर ज्ञानी,
गुरु बुलाय पठयऊ, यानी गुरु जी को बुलाया, नामकरण संस्कार कराया और विधिवत नामकरण संस्कार कराया। समय आने पर चूड़ाकरण भी कराया और समय आने पर भये कुमार जबहि सब भ्राता, भये कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। तो समय आने पर यज्ञोपवीत संस्कार भी कराया गया। यानी सब संस्कार समय समय से किए जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जी क्या होता है संस्कार कराने से, और देखिए हम आपसे प्रार्थना करें, संस्कार कराने से क्या होता है यह आलोचना करने से पहले यदि हम संस्कार कराए हुए व्यक्ति को देखते हैं, उसके चरित्र को देखते हैं, तो हमको समझना चाहिए कि यदि संस्कार कराए गए हैं तो इन बालकों का भविष्य, इस व्यक्ति का जीवन का चरित्र ऐसा बनता है। श्री राम सभी भाई संस्कारों से युक्त हैं, तो संस्कार हो। अच्छा, संस्कार तो हो गए। अब सबसे पहले पिता को ध्यान रखना है कि हमारे बालक विद्या अध्ययन करें। अच्छा, अब जब विद्या अध्ययन की बात आई, आप देखें, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु जी के घर भेजे गए पढ़ने के लिए। क्यों? गुरु जी को घर भी बुला सकते थे, बड़े आदमी हैं, बड़े राजा हैं, कहते गुरु जी आप जो है अमुक टाइम से अमुक टाइम तक आप बच्चे को पढ़ाने यहाँ आइए, लेकिन नहीं। जब गुरु घर पर पढ़ाने आते हैं तो घर का वातावरण होता है, परिवार का वातावरण होता है, उस वातावरण में शुद्ध विद्या का वातावरण बनने में थोड़ी असुविधा होती है। और जब बालक गुरु के गृह पढ़ने जा रहा है तो वहां का वातावरण शुद्ध विद्या में होगा, इसलिए परंपरा थी गुरु जी के यहां भेजा। श्री राम सभी भाई गुरु जी के यहां जाते हैं, विद्या अध्ययन करते। तो देखिए, पिता का पहला कर्तव्य पुत्र को योग्य विद्वान बनाना, उसको उचित शिक्षा मिले, ये होता है। तो अब ये पूरा कर रहे। अच्छा ठीक है, विद्या तो मिल गई, लेकिन आपने देखा होगा कि बच्चे बालक पढ़ लिख तो बहुत जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य, उनको बेचारों को जवानी आने से पहले ही बुढ़ापा प्रतीत होने लगता है। तो पिता का एक दूसरा भी कर्तव्य है कि पुत्र का विद्या के साथ साथ बल भी बढ़ना चाहिए, वो स्वस्थ रहना चाहिए, उसमें शक्ति रहनी चाहिए। अच्छा, तो बलवान बनाने के लिए भी महाराज दशरथ ने कुछ किया। हाँ किया। आप देखें, यही है आदर्श पिता। श्री राम को धनुर्विद्या का अध्ययन कराया गया। श्री राम को अन्य बहुत से योगादिक जो क्रियाएं थी उनका अनुभव कराया गया, अध्ययन कराया गया, उनकी शिक्षा दी गई। और जिस समय श्री राम को उन्होंने देखा, क्या देखा? बोले कर तलवान धनुषवती सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। श्री राम को बलवान बनाया, शस्त्र का स्वामी बनाया। केवल शास्त्र से हमारा काम नहीं चल सकता, हम अपने बालकों को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा दें। ये पिता का कर्तव्य है, ताकि आगे आने वाले इतने बड़े जीवन में कभी शस्त्र की आवश्यकता पड़ जाए, कभी बल की आवश्यकता पड़ जाए, दूसरे को परेशान करने के लिए नहीं, हाँ कोई आपको परेशान करे तो आप अपनी रक्षा कर सकें, ये भी शिक्षा पिता को देनी ही चाहिए। ये पिता का कर्तव्य। ठीक है, विद्या मिल गई और बल भी मिल गया। लेकिन हम विद्वान तो हैं, बलवान भी हैं, लेकिन हम किसी से प्रेम ही नहीं करते। विद्या के गुमान में हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमने ये अमुक अमुक डिग्रियां ली हैं, हम पीएचडी हैं, डबल एमए हैं, जाने क्या क्या है, बस इसी गुमान में, इसी अभिमान में घूमते फिरेंगे तो समाज का प्यार नहीं मिलेगा, परिवार का प्यार नहीं मिलेगा। अच्छा, बलवान बहुत है, बस इतना बल है कि जो हमारी ओर देखेगा हम उसको डरा देंगे, धमका देंगे।
केवल बल या केवल विद्या से भी काम नहीं चलता। बल और विद्या के साथ साथ परस्पर प्रेम भी होना। जो भी एक बार संपर्क में आ जाए हमारे पुत्र के, वो उसकी प्रशंसा करे। जो भी एक बार संपर्क में आ जाए वो उसकी सराहना करे। इसका भी ध्यान रखकर पिता को संस्कार डालने चाहिए। पुत्रों में संस्कार डाला महाराज दशरथ ने, और आप देखिए उस संस्कार का फल क्या हुआ। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। कभी अकेले भोजन नहीं करते हैं प्रभु श्री राम, सब भाइयों के साथ करते हैं। भाई भाई का प्रेम है सिखाया, पुत्रों को परस्पर प्रेम करना सिखाया। और आप देखिए इसी का फल था कि कौशलपुरवासी नरु नारी वृद्ध अरु बालु, प्राण हुते प्रिय लागही, सब कह राम कृपाल। श्री राम सबको प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। क्यों? बहुत बड़े विद्वान हैं इसलिए? अजीब नहीं, ऐसी बात नहीं है। विद्वान तो रावण कम था क्या है? बहुत बड़े बलवान हैं। अजीब बलवान हैं इसलिए नहीं, अपितु सबसे प्रेम करते, सबके प्रति सहानुभूति रखते। ये संस्कार भी पिता ने पुत्र में डाले। लेकिन आप एक बात समझें, संस्कार डाले कैसे? कैसे डाले? संस्कार डालने का भी एक तरीका है, और वो क्या है? सद ग्रंथों का अवलोकन। सद माने अच्छे ग्रंथ, अच्छा साहित्य, स्वस्थ साहित्य। आजकल भी हमारे बालक साहित्य तो पढ़ते हैं, पर कैसा साहित्य पढ़ते हैं? आप जरा उनके ये स्टडी रूम की जांच करके देखिए, क्या कहें आप स्वयं समझ सकते हैं। भाई आपके पुत्र योग बन रहे हैं तो कैसे बनेंगे? क्या इस प्रकार का साहित्य पढ़कर, जिसे पढ़ने की आदत हमारे समाज में बालकों को पड़ती जा रही है? नहीं नहीं। महाराज दशरथ पिता की हैसियत से पुत्रों में क्या संस्कार डाल रहे हैं आप देखें। वेद पुराण सुनहि मन लाई। वेद, वेद माने ज्ञान, पुराण उस ज्ञान के उदाहरण जिसमें, पुराण शब्द से आप चौंकिएगा नहीं, पुराण माने जिसमें वेदों में दी हुई बात, वेदों में दिए गए उपदेश, जैसे सत्यम वद, सत्य बोलो, ये वेद ने कहा। पर सत्य कैसे बोलो, इसका उदाहरण पुराणों में मिलता है। जैसे महाराज हरिश्चंद्र ने बोला, जैसे रंतदेव ने बोला, जैसे महाराज बलि ने बोला। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि वेदों में जो बात दी गई है उसके उदाहरण है पुराणों। पुराण किसी एक परंपरा में या किसी एक दक्यानुसी, मतलब उस दायरे में आप मत लीजिएगा। पुराण माने वो ग्रंथ, पुराण माने वो पुस्तकें, पुराण माने वो चीजें कि जिसमें दिए हुए ज्ञान का उदाहरण हो। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजन समुझाई। वेद और पुराण मन लगाकर सुनते हैं, और क्योंकि बड़े हैं ना, इसलिए छोटे भाइयों को फिर समझाते हैं। देखो ये बात तो सुनी थी ना, ये इस प्रकार से उसको समझाते। ये संस्कार डाले गए। पहली बात विद्या, दूसरी बात बल, तीसरी बात परस्पर प्रेम, चौथी बात शब्द ग्रंथ का अवलोकन। जरा परिणाम देखिए। क्या करते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पितहि गुरु नावहि माथा। माता को, पिता को, गुरु को प्रणाम करते और उनकी आज्ञा लेकर कुछ करते। इस प्रकार के संस्कार पुत्र में डालना पिता का कर्तव्य। अच्छा, आपके साथ ठीक है, संस्कार ही डालते रहे, पुत्रों से प्रेम नहीं। हमारे कुछ माता पिता सोचते हैं, अजी साहब हम तो बालक से इतना प्रेम करते हैं,
कि हम उस प्रेम की वजह से न कहीं इसको भेजते हैं, न इसे कुछ सिखाते हैं। मान लीजिए इसको हमने शस्त्र विद्या सिखाई और किसी प्रकार से कोई चोट लग गई, किसी प्रकार से कोई अहित हो गया, तो हमको डर लगता है साहब। हो सकता है राजा दशरथ को प्रेम नहीं होगा पुत्र से, इसलिए उनको सब ये धनुष बाण चलाना, घोड़े पर चढ़ना, अमुक अमुक कार्य करना, ये सब सिखा रहे होंगे। जी नहीं साहब, बहुत प्रेम था। और कैसा प्रेम था इसका एक उदाहरण आप देखें। इस समय श्री राम 15 वर्ष के होकर 16वें वर्ष में प्रवेश करते हैं, तो एक महात्मा आते हैं इनके यहाँ और उनका नाम है विश्वामित्र। बड़े खूंखार जैसे माने जाते हैं विश्वामित्र आ गए। अब जब विश्वामित्र जी आए तो दशरथ जी घबराए। दशरथ जी ने सोचा कि ये महात्मा कैसे आए। अरे बाबा, इनका आना तो एक बार इसी राज्य में, क्योंकि अयोध्या के ही राजा थे हरिश्चंद्र, तो उस एक समय उनके सामने आए थे, तो उनके सामने आए, अब क्यों आए, बीच में तो कभी आए नहीं। तो मन में हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस समय हरिश्चंद्र थे और आज रामचंद्र हैं, चंद्र लगा है ना नाम के साथ, तो कहीं ऐसा तो नहीं। अरे बहुत घबराए, लेकिन आ गए। अब महात्मा तो आ गए। अब महात्मा को कोई ये तो कह नहीं सकते थे साहब कि अब मिलने का टाइम नहीं है, नो एडमिशन, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते थे। आ गए महात्मा। महाराज दशरथ ने बहुत संभल संभल कर उनका स्वागत किया, देखा कहीं किसी बात पर नाराज न हो जाए, बहुत ध्यान रखा। जब उनको कुछ प्रसन्न देखा कि नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ ही नाराजी में नहीं आए हैं, प्रसन्न हैं, और मुनिवर हृदय हर्षवती पावा, एक वाक्य है रामायण में कि विविध भांति भोजन कर बाबा, मुनिवर हृदय हर्षवती पावा, पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी। श्री राम को देखा विश्वामित्र जी मुग्ध हो गए। दशरथ जी ने सोचा कि अभी तक तो इनका मतलब प्रसन्नता ही लग रही है, इनका ऐसा नहीं मालूम पड़ रहा है कि नाराज हैं या कुछ इनके मन में संकल्प है, लेकिन ये श्री राम को ही देखते चले जा रहे हैं। अब देखिए, पुत्र से इतना प्रेम है कि वो ये नहीं चाहते कि विश्वामित्र जैसा क्रोधी महात्मा किसी भी बात का निर्णय तुरंत कर लेना, और इस प्रकार का महात्मा मेरे पुत्र प्यारे बेटे राम को ऐसे देखें, बस तुरंत बोले महाराज बताइए आप क्यों आए। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ तो करत न लावूं बारा। महाराज बताइए आप क्यों आए, किस वजह से आए। ऐसा शीघ्रता में कह गए, फिर ध्यान आया कि ये विश्वामित्र हैं, आए हैं, महात्मा हैं, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन पुत्र प्रेम में भूल गए कि मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना है। वो तो ये चाहते हैं ये महात्मा तुरंत बतावें किस लिए आए हैं और मैं उस कार्य को पूरा करूं और इनको विदा करूं, क्योंकि ये ज्यादा देर यहाँ रहे, ये बात दशरथ जी को बर्दाश्त नहीं होती। अब विश्वामित्र जी तो आए ही इसीलिए थे। उन्होंने कहा देखो राजन, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयूं विपतोहि। राजन, मैं आज तुमसे कुछ मांगने आया हूं। महाराज क्या मांगने आए बोलिए। विश्वामित्र जी बोले कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर पद में खूब सना था। ऐसा कीजिए, छोटे भाई के साथ राम को दे दीजिए, है राम को दे दीजिए। किस लिए आप देखिए, ये नहीं कह रहे हैं कि जरा आप अपने पुत्र को दे दीजिए, मैं थोड़ा इसको घुमा लाऊं, थोड़ा इसको सैर करा लाऊं, थोड़ा भ्रमण करा लाऊं, कुछ दिन अपने यहाँ रखकर इनकी सेवा करूंगा, इनको फल खिलाऊंगा। नहीं, क्या कहते हैं कि निशिचर बध, इनसे मैं राक्षसों का वध कराऊंगा, मतलब इनको लड़ाई पर ले जाना चाहता हूं, युद्ध में ले जाना चाहता हूं। अब तो दशरथ जी घबराए। ये महात्मा ने क्या सोचा है, मांग रहे हैं और वो भी युद्ध के लिए मांग रहे हैं। और जब युद्ध में व्यक्ति जाता है
तो युद्ध में तो ये नहीं है किसको चोट लगेगी, किसका क्या होगा, कुछ पता नहीं उसका। तो जब धनुष चलता है, बाण चलता है, तलवार चलती है, तो वो तो जिसके ऊपर चलेगी उसको कष्ट देगी, चाहे वो कोई हो। दशरथ जी का, और दशरथ जी ने कह दिया, बोले महाराज आप मांग रहे हैं? क्या मांगा आप? अगर मांगना ही है तो मांगहु भूमि, आप जमीन मांग लीजिए। आप यज्ञ की रक्षा चाहते हैं ना, तो आप वहां क्यों यज्ञ कर रहे हैं? आप यहाँ यज्ञ कर लीजिए। मांगहु भूमि, मैं आपको जमीन देता हूं, आप यहाँ यज्ञ करिए। धेनु धन कोसा और सर्वस देहूं आजु सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, तो मुनि देऊ निमिष एक माही। महाराज मेरे प्राण मांगिए दूंगा, देह मांगिए दूंगा, लेकिन सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम दे तो नहीं बनत गोसाई। महाराज मैं राम को नहीं दे सकता, दे ही नहीं सकता। अब आप देखिए, है ना प्रेम? ऐसा प्रेम है, कहते हैं कि कहानी सी चरुअति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। महाराज कहाँ घोर राक्षस, कठोर राक्षस, और कहाँ ये सुंदर किशोर, छोटी अवस्था वाले मेरे पुत्र। महाराज ऐसा मत मांगिए, आप कुछ और मांगिए। एकदम तैयार नहीं है देने को। आप कल्पना करिए, विश्वामित्र जी के सामने बड़े बड़े वरिष्ठ देवता राजा कांपते थे, दशरथ जी पुत्र प्रेम में स्पष्ट मना कर देते हैं। बोले महाराज राम देत नहीं बनत गुसाई, दे ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता देना है? तो ये पुत्र प्रेम नहीं है, पुत्र प्रेम है। आप कहेंगे तो फिर दे क्यों दिए? नहीं देते? नहीं, दे क्यों दिए? आप देखिए, जब मना कर दिया तो तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तो वशिष्ठ जी ने समझाया, बोले राजन दे दो। बोले महाराज क्यों? तो देखो, अगर श्री राम इनके साथ जाएंगे तो सबसे पहली बात, तुम्हारे वंश में मात्र मेरी ही विद्या है, वशिष्ठ की ही विद्या है। अगर ये विश्वामित्र जी के साथ जाएंगे तो विश्वामित्र महात्मा जो हैं, इनके पास बहुत बड़ी शक्तियां हैं, बल हैं, विद्याओं का भंडार है, वो भी तुम्हारे पुत्र को मिल जाएगी। अच्छा, और इसी यात्रा में महर्षि परशुराम भी इनको मिलने वाले हैं, ये बात वशिष्ठ जी समझते, तो बोले उनकी विद्या भी मिल जाएगी। इससे तुम्हारे पुत्र का आगे जीवन बड़ा ही उज्जवल बनेगा, इनके साथ जाने दो। दूसरे क्या है, देखो अगर इनके साथ जाते हैं तो तुम्हारे पुत्र को यश मिलेगा। जब धर्म की बात आई, राक्षसों से, दुष्टों से पृथ्वी के उद्धार की बात आई, 15 और 16 वर्ष की अवस्था के मध्य में ही श्री राम धनुष बाण लेकर रक्षा के लिए चल दिए, तो तुम्हारे पुत्र का भी यश होगा। अपने मोह को छोड़ दो, अपने प्रेम को छोड़ दो और तुम इनको जाने दो। अब देखिए, ये बात दशरथ जी की समझ में आती। दशरथ जी ने सोचा कि मेरा पुत्र प्रेम एक जगह है, लेकिन मैं अपने प्रेम में पुत्र का उत्कर्ष नहीं होने दूं, अपने पुत्र की उन्नति में बाधक बनूं, ये उचित नहीं है। तुरंत कह दिया, बोले महाराज आप ले जाइए। और आप देखिए, विदा करते समय हृदय लाय बहु भांति सिखाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाय बहु भांति सिखाए। हृदय से लगाकर बहुत प्रकार समझाया। क्या समझाया? कहा बेटा अब तुम महात्मा के साथ जा रहे हो, एक महापुरुष के साथ जा रहे हो, धर्म के कार्य के लिए जा रहे हो, देश की प्रजा की रक्षा के लिए जा रहे हो। भूल जाना यहां तुमको सब प्रकार के सुख मिलते थे, वहां रहकर वन में जो भी कष्ट मिले उसको सहन करना, ताकि तुम्हारा जीवन सुंदर बने, लोग तुम्हें आदर्श किस रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार से बहुत प्रकार समझाकर श्री राम को सौंप दिया। अच्छा, अब जरा श्री राम को देखिए।
श्री राम ने एक बार भी, पुत्र ने एक बार भी ये नहीं कहा नहीं पिताजी अब इनके साथ कहाँ जाएंगे हम तो, आप और समझाइए ना, एक बार हमारी तरफ से समझाइए, सेना भेज दीजिए, कुछ कर दीजिए, हम कहाँ जाएंगे, हमने तो कभी युद्ध किया। कोई किसी प्रकार की असुविधा नहीं, यहां तक कि कोई किसी प्रकार की उदासी भी नहीं। लिखा कि पुरुष सिंह दो वीर, पिता की आज्ञा मिलने पर, पिता के संकेत पर पुत्र कार्य करता है। इतना ही नहीं है, बल्कि पिता की आज्ञा पर, पिता के संकेत पर पुत्र उस कार्य को प्रसन्नता से करता है कि नहीं, ये बात महत्वपूर्ण है। अब देखिए आप, प्रसन्नता से करते हैं। पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। अखिल विश्व के कारण करने वाले प्रभु श्री राम आज पुत्र रूप में है। पिता की जहां आज्ञा मिली, पिता का जहां संकेत मिला, यद्यपि वन में कष्ट ही मिलेंगे, यद्यपि वन में राजमहल जैसा सुख नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं मिल सकता, लेकिन श्री राम वहां जा रहे हैं, प्रसन्नता से जा रहे हैं। पुत्र का पहला कर्तव्य है पिता की आज्ञा का प्रसन्नता से पालन करें। पिता ने कोई बात कही, उसको पूरा कर दिया, इतने से काम नहीं चलेगा जी। आप पिता की आज्ञा को प्रसन्नता से पूरा करें, खुशी खुशी उसको पूरा करें, तब आप पुत्र का कर्तव्य पालन कर रहे हैं। समझे? अच्छा, आप जरा जब विवाह हो गया श्री राम का, तो महाराज दशरथ को बड़ा संतोष है एक बात का। और देखिए, मैं आपसे प्रार्थना करूं, आपका पुत्र कितना बड़ा योग्य बन गया है, इसकी कसौटी जानते हैं आप क्या है? बहुत सी डिग्रियां उसके पास हैं, बहुत बड़े बड़े मकान, बिल्डिंग, बंगले, गाड़ियां उसके पास हैं। ये पूरी सफलता नहीं। पूरी सफलता क्या है? आप देखिए श्री रामचरितमानस में महाराज दशरथ को पूर्ण संतोष है श्री राम से। किस बात पर? और वही बात आप भी अपने पुत्र में लाने का प्रयास करें तो आप सचमुच सच्चे पिता हैं। कौन सी बात? जब श्री राम वापस आ गए विवाह होने के बाद, तो दशरथ जी महाराज ने सोचा कि अब मैं राम को युवराज बना दूं। युवराज माने मेरे बाद राम ही राजा बने, ये संकल्प। ठीक है। श्री वशिष्ठ जी महाराज के पास गए, क्योंकि वशिष्ठ जी इनके कुलगुरु हैं, कुल पुरोहित हैं। कहा महाराज मैं ये चाहता हूं कि राम को युवराज पद दे दिया जाए। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, तुम राम को युवराज पद इसलिए तो नहीं देना चाहते हो क्योंकि तुम राम को बहुत प्रेम करते हो। हम जिसको प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं ये सब चीज इसको मिल जाए। बोले नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं, मेरा प्रेम अपने स्थान पर है, लेकिन जब युवराज बनेंगे, राजा बनेंगे, तो राजा मेरा प्रिय पुत्र बने, ऐसा कोई मेरे मन में संकल्प नहीं है। राजा वो बने जिसमें राजा बनने के गुण हो। वशिष्ठ जी बोले कि राजा बनने के गुण हैं राम में, तुमने देख लिया? कि कितनी सुंदर बात पिता के मुख से निकल रही है, और निर्णायक और निष्पक्ष और सत्य बात निकल रही है। कहते महाराज, कहि भुआल, राजा ने कहा, कहि भुआल सुनिह मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक। राम सब लायक हो गए महाराज। कैसे लायक हो गए? देखिए महाराज, सेवक सचिव सकल पुरवासी, इतने सेवक हैं, सब प्रशंसा करते हैं। मंत्रिमंडल है वो प्रशंसा करता है, इतने पुरवासी हैं, सब प्रशंसा करते हैं। वशिष्ठ जी बोले, वाह, जो तुम्हारे सेवक हैं वो प्रशंसा नहीं करेंगे तुम्हारे पुत्र की? ये क्या लायकी रही उनकी? जो तुम्हारे मंत्री हैं वो प्रशंसा नहीं करेंगे? जो तुम्हारे मंत्री हैं वो तो तुम्हारा रुख देखकर तुम जिसकी कहोगे उसकी प्रशंसा करेंगे, तो मंत्री प्रशंसा कर रहे, ये क्या बड़ी बात? और सकल पुरवासी, अरे पुरवासी तो करेंगे ही भैया, तुम राजा हो, राजा का जो बड़ा लड़का है, बड़ा बेटा है, बड़ा दुलारा प्यारा बेटा है, सब पुरवासी अपने आप प्रशंसा करेंगे, हाँ हाँ वाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। दशरथ जी ने कहा, नहीं महाराज, सेवक सचिव सकल पुरवासी ही नहीं, अपितु
ये हमारे अरी, जो हमारे अरी माने दुश्मन है, मित्र जो हमारे मित्र हैं, उदासी जो उदासी। दुश्मन भी प्रशंसा करते। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन ये राजनीति है। हो सकता है दुश्मन इसलिए प्रशंसा करते हो कि अगर कोई योग्य राजा बन जाए, कोई योग्य पुत्र राज्य पर बैठ जाए तो हमको नुकसान होगा। क्यों ना अयोग्य की प्रशंसा हम कर लें, अगर अयोग्य बैठ जाएगा तो हमारा रास्ता साफ हो जाए। अच्छा, और रही मित्रों की बात, तो मित्र तो तुम्हारे प्रिय हैं तो मित्र तो प्रशंसा कर ही देंगे। दशरथ जी ने कहा, नहीं महाराज, शत्रु भी प्रशंसा करते हैं, मित्र भी प्रशंसा करते हैं। और बड़ा महत्वपूर्ण शब्द दिया, ये हमारे अरि मित्र उदासी, जो उदासी हैं, तटस्थ, न हमारे दोस्त हैं न दुश्मन है, न हमारे मित्र हैं न शत्रु हैं। तो जो मित्र नहीं शत्रु नहीं वो क्यों करेगा, जो हमारा दोस्त नहीं दुश्मन नहीं वो क्यों करेगा। तो जो उदासी हैं मतलब तटस्थ, ये भी प्रशंसा करते। कैसी प्रशंसा करते हैं, सब ही राम प्रिय यही विधि मोही, प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही। वो भी राम को ऐसे ही चाहते हैं जैसे मैं चाहता हूँ महाराज। मैं तो पिता हूँ इसलिए चाहता हूँ, लेकिन वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि भयउ राम सब विधि सब लायक, सब लायक हो गए, योग्य बन। आप, मेरी प्रार्थना है कि आप इसकी स्वीकृति दीजिए और मैं राम को युवराज पद पर बिठा दूं। देखा आपने, पुत्र की योग्यता पिता इसमें समझ रहा है कि सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, कोई भी श्री राम का विरोधी नहीं। अब आप देखें, चाहते थे युवराज पद पर बिठाना, लेकिन व्यवधान आ गया। और व्यवधान क्या आया, महारानी कैकेयी ने मंथरा के भड़काने पर 2 वर मांग लिए। अच्छे लोग किसी के भड़काने में आकर कुछ भी कर बैठते हैं। रामचरितमानस में संकेत है, कैकेयी जी बहुत प्यार करती थी, बहुत स्नेह करती थी श्री राम को, लेकिन मंथरा ने ऐसे ढंग से उनको सिखाया पढ़ाया भड़काया कि बस उन्होंने एकदम अलग थलग ही कुछ मांग बैठी। मांग लिया, बोले महाराज सोनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। महाराज पहला वरदान ये दीजिए, भारत को राज्य दे दे। दशरथ जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अगर ये कह रही हैं तो भरत को राजा बना देंगे। भरत में और राम में कोई विशेष अंतर नहीं है, बस थोड़ा भरत संकोची हैं। और चलो ठीक, कोई बात नहीं, अगर ऐसा है इससे हमारे गृह का कलह मिटता है तो हम इसके लिए तैयार है। ठीक है, आप जो मांग रही हैं आपको देंगे। दूसरा वरदान मांगिए। बोली मांगू दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। क्या तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। 14 वर्ष के लिए श्री राम को बनवास। अब आप देखिए कितना प्यार है पिता को पुत्र से, कितना योग्य है यह पुत्र, और इसी पुत्र के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया गया। डगमगा गई महाराज दशरथ, पिता का प्यार हिल गया, पिता का कलेजा टूट गया, प्राण देने को तैयार है, लेकिन श्री राम को बन जाने के लिए कैसे कहें, कहां से लाए वो साहस। अब देखिए, आप पुत्र का कर्तव्य सामने आता है। पुत्र ने देखा कि जिस पिता ने अपने जीवन भर का तप और संस्कार मेरी तरफ लगा दिए, जिस पिता ने जीवन भर का प्यार उड़ेल दिया मेरे ऊपर, अब मैं उनके प्यार और स्नेह का ये फल दूं, उनका जो यश है उसको ही खत्म हो जाने दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाहूं वरु वचन न जाई। चाहे प्राण भले ही चले जाए, लेकिन वचन नहीं जाने दिया जाता। ये इस वंश की परंपरा है। और पिताजी आज इस मोड़ पर आ गए हैं मेरे स्नेह के कारण कि वो अपने प्राण दे देंगे। वचन यदि मैं नहीं पालूं तो मेरे पिता का यश कहां जाएगा। अब पुत्र का कर्तव्य होता है पिता के यश को बढ़ाना,
पुत्र का कर्तव्य होता है पिता के जीवन में, पिता के जाने के बाद भी किसी प्रकार का कलंक उनके चरित्र पर न लगने पावे, वो होता है पुत्र। आप पुत्र श्री राम एक बार भी मां कैकेयी से ये नहीं कहते हैं, मां आखिर आपने ऐसा वरदान क्यों मांग लिया, आपने मुझे वनवास क्यों मांग लिया, मैंने क्या बिगाड़ा था मां, मुझसे क्या भूल हो गई, क्या अपराध हो गया, कुछ भी, कुछ नहीं कहा। देखिए ये है पुत्र, ये है पुत्र का आदर्श। क्या कहते मां, इतनी सी बात पे पिताजी इतने दुखी हैं, हो रही बात पिता ही दुख भारी, होती प्रतीति न मुहि महतारी। महतारी मां मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, पिताजी इतनी सी बात पर इतने दुखी हैं। मां आप पिताजी को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आखिर क्या हुआ इनको, क्या इनको विश्वास नहीं था कि इनका बेटा इस आज्ञा का पालन कर सकेगा। सच बात तो यह है मां, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। वही भाग्यवान पुत्र है, कौन सा, बहुत प्रकार की जिसके पास वैभव संपन्न संपदाएं हो वो भाग्यवान है, अजी नहीं नहीं। भाग्यवान कौन है, वही भाग्यवान है सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी, जो माता पिता के वचन से प्रेम करता है, जो पिता कहें जो मां कहें उनकी आज्ञा का पालन करने वाला ही पुत्र भाग्यवान है, चाहे उसके पास धन हो न हो, चाहे उसके पास अन्य कोई संपदाएं हो न हो, अगर पिता और माता की आज्ञा का पालन करने का बल उसके पास है, सबसे बड़ा भाग्यवान पुत्र वही है। मां मैं अभी जाता हूं, अभी तैयार हूं। देखा आपने, इतना ही नहीं, माता कौशल्या के पास वहां जाकर क्या कहा, वहां जाकर कहा मां पिताजी ने मुझे बहुत बड़ी चीज क्या दिया है बेटा। मां कौशल्या पूछती क्या दिया, बोले मां पिता दीन मोहि कानन राजू, यहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है। मां भरत छोटे भाई हैं इसलिए उनको छोटा अयोध्या का राज्य दिया है, और मैं बड़ा भाई हूं इसलिए वन बड़ा होता है, वन का विस्तार होता है, क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तो मैं बड़ा भाई हूं तो मुझे बड़ा राज्य दिया है। मां देखो पिताजी कितने अच्छे, आप देखें कहीं भी पिताजी के वचन को, पिताजी की मर्यादा को जरा भी कम नहीं होने देते। पिताजी की आज्ञा है 14 वर्ष तक वन में रहना है, उदासी देश में रहना है। आप देखिए पूरे 14 वर्ष जब तक श्री राम वन में रहे, किसी भी दिन न किसी गांव में गए न किसी नगर में गए, पिता वचन में नगर न जाऊं, किसी नगर में भी नहीं गए, कहीं नहीं गए, मर्यादा का पालन किया। और एक घटना हो गई वन में, सीताजी का हरण हो गया। जब सीताजी का हरण हुआ और जटायु ने, गीधराज जटायु ने ये सूचना दी कि महाराज नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हर लीन्ही, ले दक्षिण दिश गयउ गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। महाराज दक्षिण दिशा की ओर ले गया है, ये दशा रावण ने की है, दशानन ने की है, और वही सीता जी को ले गया। और महाराज अब मेरे तो प्राण जाने वाले हैं, मैं तो जा रहा हूं। भगवान ने सोचा कि ये जाएंगे और स्वर्ग में इनकी भेंट पूज्य पिताजी से भी होगी। जब पिताजी से भेंट होगी तो ये यहाँ का समाचार भी देंगे, कहेंगे साहब ऐसा ऐसा हुआ है, सीता जी का हरण हो गया है और बड़े दुखी हैं। अब देखिए क्या करते हैं श्री राम। श्री राम ने सोचा कि पिताजी को सूचना यदि मिलेगी तो पिताजी दुखी ही तो होंगे। तो बोले जटायु जी से कि देखिए एक बात मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ये सूचना पिताजी को मत देना। आप महाराज नहीं चाहते कि पिताजी को इस बात की सूचना मिले, आपके परिवार में आपके जीवन में इतनी बड़ी घटना हो गई है, पत्नी का अपहरण हो गया है, सीता जी को रावण चुरा कर ले गया है, उठा कर ले गया है, और आप ये सूचना पिता को नहीं देना चाहते। क्या आप पिता से ये बात छुपाना चाहते, क्या उचित है? नहीं। श्री राम ने कहा ऐसा है,
मेरी ये भावना नहीं है कि मैं पिताजी को सूचना नहीं मिले ऐसा चाहता हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बात चाहता हूं। कहा क्या? ये सूचना तो उनको मिले, पर कब मिले? सीता हरण तात जनी कहेहु पिता सन जाए। जनी माने मत कहिएगा, है। बोले सीता हरण तात जनी कहु पिता सन जाए, जो मेरा मुत कुल सहित कही दसानन आए। अगर मैं राम हूं तो कुल के आएगा कि महाराज मैंने ऐसा किया था, उसकी वजह से मैं मारा गया और मैं पूरे अपने परिवार सहित यहाँ। क्या सूचना तो मिले, लेकिन सूचना तब मिले जब कार्य संपन्न हो। कोई बात बिगड़ रही है, बिगड़ी हुई बात पिता को बताई जाए। योग्य पुत्र उस बिगड़ी हुई बात को बनाकर संभाल कर तब पिता को बताता है, तो उससे पिता को बहुत प्रसन्नता होती है। पुत्र श्री राम। और इतना ही नहीं, आप आगे देखिए, कोई मिलता है ना, एक ही बात कहते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। हम जो कुछ कर रहे हैं ये पिताजी के वचन का पालन करते हुए कर रहे हैं। दुनिया को ये सिखाया, मानव मात्र पुत्र मात्र को ये सिखाया कि पिता के वचन के लिए चाहे भले ही हमको कष्ट ही क्यों न उठाना पड़े। 14 वर्ष वन में रहे, चाहते तो कह सकते थे कि साहब ठीक है, आप भरत जी को राजा बना दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जो हिस्सा है मुझे दे दीजिए। नहीं, कुछ नहीं। पिताजी की आज्ञा पालन करनी है, पिताजी का वचन पूरा करना है। 14 वर्ष तक चाहे कष्ट ही क्यों न मिले। और आप देखें, जब रावण का वध कर दिया, विजयी हो गए, तो उस समय महाराज दशरथ भी स्वर्ग से आए, श्री राम को देखा। अब आप देखिए, वहां इतनी बड़ी विजय प्राप्त कर लेने के बाद अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। आशीर्वाद दिया। क्या कहते हैं? ये नहीं कहते हैं देखिए पिताजी हमने इतना बड़ा काम कर दिया, नहीं। बोले तात सकल तब पुण्य प्रभाव। पिताजी कि जो भी कुछ हुआ ये सब आपके पुण्य का प्रभाव है। पुत्र के जीवन में जो होता है वो पिता के पुण्य का ही प्रभाव समझना चाहिए। बोले तात सकल तब पुण्य प्रभाव, जीत्यों अजय निशाचर राऊ। इतना बड़ा जो अजय राक्षस था उस पर विजय प्राप्त की गई, ये केवल आपके ही आशीर्वाद का फल है, आपके ही पुण्यों का फल है। देखा आपने, पुत्र के रूप में श्री राम सदैव पिता की मर्यादा का पालन करते हैं, पिता के वचन का पालन करते हैं, पिता के यश की वृद्धि करते हैं। पुत्र कौन है? पुत्र वही है जो अपने पिता के यश को, पिता के जिस वंश में जन्म हुआ है उस वंश को, पिता को, उसका मुख उज्जवल करे, वो पुत्र है। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात श्री रामचरितमानस में की गई है। यद्यपि हर व्यक्ति इस पर विश्वास ऐसे नहीं कर पाता, लेकिन आप विश्वास करें न करें, मान लीजिए हम किसी बात पर विश्वास नहीं करें तो इससे उस बात का महत्व कम नहीं होता। सूर्य बहुत प्रकाशवान है, सूर्य बहुत बड़े हैं, और कोई कहे नहीं साहब मैं विश्वास नहीं करता। अच्छा तो मत करिए श्रीमान जी, आपके विश्वास नहीं करने से क्या सूर्य छोटा हो जाएगा? सूर्य तो बड़ा है। हम विश्वास करें न करें, लेकिन एक बात बड़ी ही सिद्ध, इसे तंत्र कहा जा सकता है, ये बात है श्री रामचरितमानस में। आप सुने, अनुचित, आप चौंकेंगे जरूर बात सुनकर, लेकिन बात सच। अनुचित उचित विचारु तजी, ये पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पतियेन। क्या अर्थ है? पिता के वचन ये अनुचित है या उचित है, इसका विचार छोड़कर
जो पुत्र पालन करता है, ते भाजन सुख सुज सुखे, उसको सुख मिलता है जीवन में, उसको यश मिलता है जीवन में। और बसही अमर पतियन, उसे स्वर्ग की प्राप्ति। पिता के वचन में ये बुद्धि लगाना कि उचित है, ये अनुचित है, ये करना है, ये नहीं करना है, जो इस बात से हटकर अलग विचार करके ये सोचता है कि नहीं, पिताजी की आज्ञा है तो मुझे पूरी करना ही है, ऐसी बात सोचकर जो पुत्र अपने जीवन में चलता है, उसे सुख मिलता है, सुयश मिलता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैंने पहले ही आपसे कह दिया था कि हर व्यक्ति, और खासकर इस युग में ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इस युग में तो लोग चौंक जाएंगे कि साहब ये क्या कह दिया। लेकिन सच बात ये है, अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई है, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, मैं आपसे प्रार्थना करूं, आप एक कार्य प्रारंभ कीजिए। प्रातः काल उठकर नित्य प्रति अपने पिता के चरणों में प्रणाम करें, और आप देखिए 1 माह के अंदर आपकी समस्या कितनी शीघ्रता से, कितनी सरलता से हल होती। आप विश्वास कर सकते हैं तो आपका फायदा है, इसमें हमारी कुछ नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि श्री रामचरितमानस में बताया कि अनुचित उचित विचारित जिजे पालहि पितु बेनु, ते भाजन सुख सुजस के बसही अमर पतिये। पुत्र की बात आपने सुनी, पिता की बात आपने सुनी, पिता को कैसा होना, पुत्र में अच्छे संस्कार डालने का पूरा प्रयास करना, प्रेम भी कम नहीं है और उनके भविष्य की सुंदर कामना भी उनके मन में है। पुत्र ऐसा होना, ये भी आपने सुना। अब सुन तो लिया, लेकिन ये सुनना और हमारे द्वारा ये जो सेवा हो रही है, ये तभी सफल मानी जाएगी जब इसमें से जो पिता हैं वो पिता की बात को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें, और जो पुत्र हैं वे भी कृपापूर्वक पुत्र को क्या करना चाहिए इस बात को समझें और करें, तभी ये बात संपन्न होगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।